हम जब भी कोई अनजान वस्तु को देखते हैं, हमारे मन में प्रश्न आते हैं, यह क्या है, कैसे बना या इसे किसने बनाया होगा, और ज्यादातर उत्तर हमें पता भी चल जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं दिए जा सकते, या इन प्रश्नों के उत्तर वो नहीं है जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि भगवान को किसने बनाया होगा। यह प्रश्न मनुष्य के मन में आना साधारण है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि उसे किसने बनाया है या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर हम मनुष्य के उत्पत्ति का प्रश्न खड़ा करें तो हमें दो तरह के उत्तर मिल सकते हैं। जो आस्तिक है वो कहेंगे कि मनुष्य के साथ सभी जीव और संपूर्ण संसार होने की पीछे का कारण भगवान है, और नास्तिक व्यक्ति यह कह सकता है कि हम एवोल्यूशन और प्रकृति के कारण हैं। अगर हम आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के लोगों से यह प्रश्न पूछे कि भगवान को किसने बनाया, तो नास्तिक तो यही कहेंगे कि भगवान नहीं होते हैं, तो भगवान के बनने का प्रश्न ही नहीं किया जा सकता, और आस्तिक कहेंगे कि भगवान को किसने नहीं बनाया, वे ही सबके आदि हैं। हमें दुनिया के दो तरह के लोगों से दो तरह के उत्तर मिल रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भगवान को किसने बनाया? अगर यह प्रश्न आपके भीतर से आता है तो इसका उत्तर पाने के लिए आपको दुनिया से पूछने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसने बनाया, इसका सही उत्तर भी आपको आपके भीतर से ही प्राप्त होने वाला है। भगवान को किसने बनाया, यह प्रश्न करने वाला आपका मन है, और इस प्रश्न का उत्तर जो प्राप्त चाहता है वो भी मन है, और मन ही वो है जो अपने अंदर भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा, भक्ति रखकर भगवान के सगुण रूप को प्रकट करवाता है। या फिर जब मन के भाव से आत्मा तृप्त हो जाती है तब ईश्वर दर्शन देते हैं, या यूं कह लीजिए कि आत्मा ही आत्मा को दर्शन देते हैं। आत्मा ही परम सत्य है और परम सत्य ही परमात्मा है। निराकार परब्रह्म कौन है? आप यह तो जानते हैं कि मन को बनाने वाले भगवान है और भगवान को प्रकट करने वाला मन है। तो आपको अब यह प्रश्न तंग कर सकता है कि ये दोनों एक दूसरे का के होने के कारण कैसे हो सकते हैं। मन ने भगवान के सगुण स्वरूप को अवश्य प्रकट कराया है, लेकिन मन ने परमात्मा को या निराकार परब्रह्म को नहीं बनाया। भगवान और ब्रह्म में अंतर है। भगवान ईश्वर के सगुण रूप को कहा जाता है जो भक्त, छह ऐश्वर्य से संपूर्ण है। निराकार परब्रह्म वे है जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। निराकार परब्रह्म ही संसार के सभी कारणों के कारण है। परब्रह्म से ही सब कुछ उद्भूत है। परब्रह्म निर्गुण, निर्लेप, निराकार, अचेत, अनंत, योग निद्रा में मूर्छित, अनादि और अविनाशी है। धर्म ग्रंथों के दैवी ज्ञान के अनुसार इनके शरीर के एक एक छिद्र से प्रतिपल ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण सृष्टि परब्रह्म में समाई हुई है। निराकार परब्रह्म के तेज मात्र से समस्त संसार में जागरूकता या चेतना है। निराकार परब्रह्म का ये प्रकाश ही परमात्मा है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। परमात्मा निराकार परब्रह्म के प्रतिनिधि की तरह इस संसार में व्याप्त होकर परब्रह्म के अनुसार वर्तता है। निराकार परब्रह्म ही अनंत सृष्टि के सबसे अंतिम आयाम है। यह संपूर्ण आयाम ही परब्रह्म है। सनातन में इसी परब्रह्म को महाविष्णु या सदाशिव कहा जाता है।